हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मानव प्रजनन की क्रियाविधि, ठीक है ना, जो कि बायोलॉजी क्लास चल रही है एमपीपीएससी के लिए, ठीक है ना, पेपर 3 का जो है और प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो मानव प्रजनन की क्रियाविधि देखते हैं। अंडाणु शुक्राणु से निर्माण निषेचन से प्रसव तक की संपूर्ण प्रक्रिया मानव प्रजनन क्रियाविधि कहलाती है, ठीक है ना। क्रियाविधि क्या है? युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूण रोपण, भ्रूण विकास, प्रसव आदि क्या आता है? मानव प्रजनन की क्रियाविधि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो स्पर्म का मानव स्पर्म, मनुष्य के स्पर्म का या फिर नर स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और मादा स्पर्म का 23 क्रोमोसोम मिलता है तो क्या बनता है? निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जो कि जाइगोट के पश्चात एम्ब्रियो बनता है, जो कि बाद अंतिम स्टेज में बेबी बनता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं युग्मक निर्माण, ठीक है ना। युग्मक निर्माण क्या है? नरों के वृषण में शुक्राणु तथा मादा के अंडाशयों में अंडाणु का निर्माण है, क्या कहलाता है? युग्मक निर्माण कहलाता है, ठीक है ना। नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण तथा मादा के अंडाशयों में अंडाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक निर्माण कहलाता है। पुरुषों में इस शुक्रजनन तथा महिलाओं में अंडजनन कहते हैं। प्रायः यह जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया जीवन नहीं बल्कि पुरुषों में 14 से 50 वर्ष तक तथा महिलाओं में 12 से 50 वर्ष तक चलती है, ठीक है ना। निषेचन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के परस्पर संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, ठीक है। मनुष्यों में प्रायः अंतः निषेचन होता है, अर्थात शरीर के अंदर संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में मादा का संपूर्ण युग्मक जबकि नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, ठीक है। निषेचन के प्रकार देखते हैं। बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन दोनों दो प्रकार के होते हैं निषेचन, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम वीर्य निषेचन, ठीक है ना, कृत्रिम वीर्य निषेचन होता है और प्राकृतिक जो होता है वह बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन, दो प्रकार के निषेचन होते हैं। तो इस प्रक्रिया में नर मादा के युग्मक शरीर से बाहर संलयित होते हैं। नर मादा के युग्मक जो होते हैं बाहर संलयित होते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में संलयित होते हैं, ठीक है ना। ये प्रक्रिया मुख्यतः जलीय माध्यम में संपन्न होती है। उदाहरण मछलियों में, उभयचरों में, स्टारफिश आदि में बाह्य निषेचन होता है। अंतः निषेचन, यह प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है। मनुष्यों में यह प्रक्रिया मादाओं के अंडवाहिनी में संपन्न होती है। सभी प्रोटोथीरियन जो शिशु उत्पन्न करते हैं, 25 स्तन वर्गीय प्रोटोथीरियन, गाय, भैंस, शेर आदि क्या होते हैं? उनमें अंतः निषेचन होता है, ठीक है। कृत्रिम वीर्य निषेचन में क्या होता है? मादा के अंडाणु तथा मादा के अंडाणु तथा नर के शुक्राणु को कृत्रिम रूप से निषेचित करना क्या कहलाता है? कृत्रिम वीर्य निषेचन कहलाता है। यह कार्य दक्ष भ्रूण विज्ञानियों की सहायता से किया जाता है, जिसमें निषेचन के उपरांत जाइगोट को पुनः मादा के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। उपयोग टेस्ट ट्यूब बेबी में, पशु नस्ल सुधार, पर्यावरण, जीव संरक्षण में आदि कृत्रिम निषेचन होता है, ठीक है ना। निषेचन के चरण क्या है? अंडाणु तथा शुक्राणु का पहुंचना, दोनों युग्मकों को परस्पर संलयन से जाइगोट का निर्माण क्या होता है? निषेचन के चरण होते हैं। भ्रूण का रोपण एवं विकास, भ्रूण का रोपण एवं विकास जो होता है, अंडवाहिनी में निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है, ठीक है ना। भ्रूण का रोपण एवं विकास में क्या होता है? जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है। अंडवाहिनी में निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना। निषेचन के पश्चात क्या होता है? अंडवाहिनी में निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंतः स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहा जाता है, ठीक है, जिसे भ्रूण का रोपण कहा जाता है। भ्रूण विकास क्या है? निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को क्या कहते हैं? भ्रूण विकास कहते हैं। तथा युग्मन में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। तथा युग्मन में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण विकास इस प्रकार होता है। प्रसव देखते हैं। माता के गर्भाशय में भ्रूण
लगभग 9 माह तक विकास करता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा के शरीर से बाहर आता है। अतः मनुष्यों में यह संपूर्ण प्रक्रिया लैंगिक एवं अंतःनिषेचन के रूप में पूर्ण होती है। ठीक है, अब 5वां प्रश्न नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।